Okay, good morning, friends. We started our class with introduction to GST. We covered basic why GST part, tech scenario on GST and pre-GST, current tax, sub determination charge also we covered, registration limits यहाँ तक cover किया था. आठवत है सगळ्यांना? Okay. Now we will have brief theoretical discussion on registration. Now threshold limit for registration. What do you mean by threshold limit? Threshold limit म्हणजे लिमिट आहे परंतु तुम्हाला रजिस्टर करायचं. In the case of supply of goods, the registration limit in Maharashtra is 40 lakh. 40 लाख तक आपको अगर वो सर्विसेज में डील करते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है 20 लाख. इनिशियली द गवर्नमेंट वाज गिवन 20 लाख रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मैंडेटरी रहना ही है 20 लाख क्रॉस बात. अगर आपका टर्नओवर 20 लाख अंदर 20 लाख है तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरत. क्लियर? तो अगर टर्नओवर आपका 20 लाख तो जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन दिया. अगर आप चाहते हो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख से कितना कर सकते हो 10 लाख तक. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स तो द ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर कितना लिमिट है 40 लाख तक है. इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कितना है 20 लाख. क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया को दो हिस्सों में बांट. एक है नॉर्थ ईस्ट स्टेट को हम बोलते हैं पहाड़ी स्टेट, हिल जैसे सिक्किम मिजोरम नागालैंड मणिपुर. ये जो पहाड़ी स्टेट इन लोगों के लिए लिमिट नहीं है 10 लाख थी पहले, अभी हो गई 20 लाख और 20 है वैसे 10 एंड 20. क्लियर? अभी कंपोजिशन के लिए पहले 1 करोड़ तक की लिमिट थी. गवर्नमेंट बढ़ा के स्टार्ट में था, बाद में बढ़ा के 1.5 करोड़. अगर आपका टर्नओवर 1.5 है तो आप एक कंपोजिशन स्कीम जो है ये डिटेल में लोग अगले लेक्चर में इसको क्लियर. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट. रजिस्ट्रेशन के लिए 20 KYC आधार कार्ड, आधार, पैन के डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और बिजनेस सर्टिफिकेट के लिए लाइट या इलेक्ट. उसके बगैर कंपनी के डायरेक्ट के डॉक्यूमेंट पार्टी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन जाके क्या करना है पहले TRN नंबर. देखिए इसका प्रोसेस हम लोग जस्ट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं बेके. इसमें दो टाइप है. एक आधार रजिस्ट्रेशन, आधार ऑथेंटिफिकेशन. आधार नंबर आपका नहीं है या ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे तो आपको विदाउट आधार करेंगे 21 डेज के अंदर जो है आके विजिट करेगा, चेक करेगा, उसके बाद ऑल नंबर. क्लियर? अभी जीएसटी नंबर एक स्टेट के लिए एक रजिस्टर है, एक स्टेट के लिए एक, यानी एक स्टेट में एक पैन है तो एक ही में आपके अगर 10 शोरूम है सिमिलर काइंड ऑफ 10 लेकिन पैन एक ही है, एक ही 10 नहीं. क्लियर? अगर वर्टिकल लाइन ऑफ बिजनेस है जैसे फार्मा है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेडिंग है, होटल इंडस्ट्री है, अलग अलग बिजनेस है तो मैं अलग अलग. अगर बिजनेस सेम ही तो 1 पैन 1. क्लियर? जीएसटी नंबर कितने डिजिट का रहता है? इट इज ऑफ 10 डिजिट स्टार्टिंग विथ स्टेट कोड. स्टेट कोड में क्या है हर स्टेट को अलग अलग 7 इज फॉर मार्क. उसके बाद 10 डिजिट पैन अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट के 4 डिजिट जो है 5 डिजिट, पहले के 3 डिजिट जो है अल्फाबेट है. तो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर कितने डिजिट का रहता है 10 डिजिट. अभी ये 10 डिजिट का पैन नंबर क्लियर, इसके अंदर 5 अल्फाबेट, के बाद में 4 न्यूमेरिकल नंबर्स और लास्ट में एक अल्फाबेट. ये पैन नंबर किसका है? पार्टनरशिप फर्म का है या कंपनी का है या इंडिविजुअल का है? इसको कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैन नंबर चौथा लेटर जो है द फोर्थ लेटर आउट ऑफ 10 लेटर्स, द फोर्थ लेटर विल टेल यू द पैन नंबर आइडेंटिटी ऑफ द पैन होल्डर. फॉर एग्जाम्पल पैन नंबर का चौथा लेटर अगर सी है, चौथा लेटर कौन सा यहाँ दिख रहा है, का ई का लेटर अगर सी है तो दैट इज अ कंपनी. एफ है तो फर्म, पी है तो पर्सन, ठीक है, एस है साइट, टी है तो ट्रस्ट. तो ऐसे जो है आपको पैन नंबर के चौथे लेटर से आपको चेक कर सकते हो कि ये पैन नंबर किसका है. उसके बाद वाला जो लेटर है द लेटर आफ्टर द आइडेंटिटी लेटर, चौथे लेटर के बाद जो लेटर है दैट इज योर सरनेम और कंपनी नेम और पार्टनरशिप नेम और सोसाइटी नेम और इंडिविजुअल नेम. अगर यहाँ के है फॉर एग्जाम्पल के है और सरनेम के से स्टार्ट होता है, जैसे खान है, खान से के से स्टार्ट होता है तो सरनेम का पहला जो लेटर रहेगा दैट जे है, जोशी है जे रहेगा. ऐसे ही पांचवा लेटर जो है ये आपको बताता है कि सरनेम का पहला लेटर या कंपनी का नाम का पहला लेटर या पार्टनर का पहला लेटर. क्लियर? अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है फर्स्ट आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन जो है एग्जिस्टिंग यानी जो ऑलरेडी वैट में या सर्विस टैक्स में थे उन लोगों के लिए अलग था. जस्ट पहले एप्लीकेशन करो, नंबर मिल जाता है, बाद में प्रोसेस होने के बाद नंबर मिलता है, बाद में वापस से डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट देने के बाद डॉक्यूमेंट अगर ओके है तो क्या होगा नंबर मिल. अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ऑनलाइन जाके आपको क्या करना है, करने के बाद डॉक्यूमेंट अगर ओके
ओके है तो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट अगर ओके नहीं है तो क्या होगा, वापस से शो कॉज नोटिस आएंगे, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कम है, फिर आपको क्या करना है, आपको रिप्लाई करना। के रहा तो नंबर मिल जाएगा, अगर गड़बड़ रहेंगी तो क्या, यानी अपॉर्चुनिटी जो है सिर्फ एक ही बार में। क्लियर। अभी देखिए मैंने जैसे बताया था रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट है महाराष्ट्र में। द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है, 40 लाख तक है। 40 लाख 40 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की नहीं है, मतलब जीएसटी में नहीं है। विदाउट जीएसटी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इन द केस ऑफ सर्विसेज 20 लाख। क्लियर। लेकिन ये जो लिमिट्स है कहीं पे अप्लीकेबल नहीं हो, कुछ जगह पे अप्लीकेबल नहीं हो। वो कहाँ अप्लीकेबल, वेयर दिस रजिस्ट्रेशन लिमिट्स आर नॉट अप्लीकेबल। यानी अगर टर्नओवर आपका लेस देन 40 या 20 है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा। पहला केस आता है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप बिजनेस कर सप्लाई कर, तो यहाँ जो 40 लाख और 20 लाख का मैं जो लिमिट बताया वो अप्लीकेबल नहीं है। मान के चलो मैंने अब स्टार्ट किया, क्लियर, अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा टर्नओवर ज्यादा नहीं है, 1 लाख ही है, लेकिन मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे जीएसटी नंबर कंपल्सरी लेना। देयर इज नो, समझ लो, आई नीड टू गेट द रजिस्ट्रेशन डन इवन दो माय टर्न लेस देन 40 लाख और लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं। क्लियर। और एक होता है कैजुअल एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर। कैजुअल मीन्स टेम्पररी, मान लो मेरा महाराष्ट्र में बिजनेस है करना, टेम्पररी 1 महीने के लिए काम, वापस में आने वाला, मेरा टर्नओवर अगर लेस देन 40 लाख से 20 लाख रहा तो भी क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कैजुअल। अभी नॉन रेसिडेंट, इंडिया से बाहर कोई नॉन रेसिडेंट आता है और स्टार्ट है, टेम्पररी आ रहा है, अभी उसके लिए कोई एग्जम्पशन लिमिट 1 रुपया भी है। इसके बाद बिजनेसेस लायबल टू पे रिवर्स चार्ज। मेरा टर्नओवर लेस देन 20 लाख है या लेस देन 40 लाख, मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। लेकिन कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसके वजह से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा हूँ या इम्पोर्ट कर रहा हूँ या कोई रिवर्स चार्ज वाला जिस पर बायर टैक्स पे करना है, रिवर्स चार्ज के अंडर बायर विल पे द टैक्स। क्लियर। हु विल पे द टैक्स, बायर विल पे द टैक्स। उस केस में भले ही मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरा टर्नओवर नहीं है, सिर्फ 5 लाख का ही साल भर का टर्नओवर है, लेकिन मैं कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहा हूँ और मुझे रिवर्स चार्ज में बायर को पे करना है टैक्स लायबिलिटी, तो नंबर देना। क्लियर। एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन। बहुत बार क्या होता है, मैंने किसी एजेंसी को अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, मेरी एजेंट से इस पे काम कर, मैं उनको माल सप्लाई कर, तो वो एजेंट को भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर देना पड़ेगा विदाउट सेल। क्लियर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये कौन होते हैं, ये हेड ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हेड ऑफिस अलग रहते हैं, ऑल ब्रांचेस विल रिपोर्ट टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस जो है बहुत सारे एक्सपेंस जो है वो इनकर करती है, बाद में ब्रांच से रिकवर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हेड ऑफिस है, ब्रांचेस का ऑडिटर अपॉइंट किया, क्लियर, ऑडिटर ने ऑडिट किया और बिल दिया हेड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल लेट से 10 लाख प्लस दिया 11 लाख से, हेड ऑफिस इज नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, यानी प्रोवाइड करना या सेल करना नहीं। हेड ऑफिस का काम क्या है, सब ब्रांच प्रॉपर कर रहे हो चेक। हेड ऑफिस अपने लिए नहीं, वो 10 ब्रांचेस के लिए लिया, कितना सर्विस, 10 ब्रांच। अभी ये 10 लाख 11 लाख 80,000 का बिल जो आया है हेड ऑफिस के अंदर, 1,80,000 जीएसटी है, ये जीएसटी जो है हेड ऑफिस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर, हर एक का शेयर कितना है, 1 लाख प्लस जीएसटी 1,18,000। अब ये 10 ब्रांचेस को अगर पास ऑन करना है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हेड ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वो जो इनपुट लिया है 11,80,000 वो डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है तो हेड ऑफिस को नंबर लेना पड़ेगा, सर ये नंबर अंडर जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है हेड ऑफिस क्या करेंगे, सब ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या होगा, वो ब्रांचेस को क्रेडिट मिलेंगे। आया समझ में, इनपुट सर्विस। अभी पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, जीएसटी में जैसे इनकम टैक्स का टीडीएस कटता है वैसे ही में टीडीएस कंसेप्ट, ये कौन काटता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या कारपोरेशन, नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये लोग जो है सर्विस देते हैं, जैसे बहुत सारे सर्विस है, रोड है, पानी है, पब्लिक सर्विस। बहुत बार क्या होता है कि ये सर्विसेज जो है ये हायर बेस पे लेते हैं, कचरा उठाना, साफ सफाई कर, कोई भी काम है, पूरा काम पॉसिबल नहीं होता, रोड बनाना हर चीज गवर्नमेंट नहीं करता, मतलब उसे नहीं करवा के लेती। जब गवर्नमेंट करवा के लेती है तो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट देती, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर उसकी वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख ज्यादा है ना, मोर देन 0.5 लाख, तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, इसमें से 1% जीएसटी 1% एसजीएस, 2
2% ये टीडीएस जो है एक कार्ड की पेमेंट करे तो लेट से 1 लाख रुपीज का पेमेंट करना है तो 2% काटेंगी, फिर पेमेंट लेट से 10 लाख 10 लाख पे कर, उसमें से 10,000 रुपीज सीजीएसटी 10,000 रुपीज एसजीएसटी विल गवर्नमेंट विल डिडक्ट एंड पे टू द डिपार्टमेंट विल डिडक्ट एंड पे टू गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, पे करने के लिए क्या नंबर लगे, भले इनका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन वो टीडीएस पे करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीएस पड़ेगा इसको। तो गवर्नमेंट जैसे कारपोरेशन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमईएस, पीडब्ल्यूडी, क्लियर। अभी सेलर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अभी सेलर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी अगर करना है कॉमर्स प्लेटफॉर्म कार्ड, यहाँ अगर बिजनेस करना है, मेरा रजिस्टर नहीं है तो मैं अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट का है, विदाउट सो यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे क्लैप है, ठीक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप क्या करते हो, आपको बेच विदाउट, क्लियर। अभी एग्रीगेटर सप्लाइंग सर्विसेज अंडर हीज ब्रांड, क्या होता है, मैं काम दूसरे से करवा, ठीक है, और मेरा टैग, कोई भी सर्विस अगर मैं किसी ले रहा हूँ, मेरा टैग लगा के मैं बेच, ठीक है, को हायर किया, फैकल्टी आई, हायर किया और मेरा टैग, मेरा ब्रांड लगा, मैं उस केस में क्या करना पड़ेगा, भले मेरा टर्नओवर भी रहा, लेस देन लैक्स भी रहा, इज देयर एनी डाउट, एवरीवन क्लियर? चलिए क्लियर है, कुणाला का डाउट है, शैल वी मूव? नो हेलो हेलो, कुणाला का डाउट है? नो सर। नो टाइप्स ऑफ रिटर्न, अभी कौन से कितने कितने टाइप के रिटर्न्स है? GSTR1 इज फॉर फाइलिंग ऑफ योर सेल्स रिटर्न। नाउ व्हाट डू मीन बाय रिटर्न? रिटर्न म्हणजे काय, सबमिशन ऑफ फॉर्म। तो GSTR1 के लिए है सेल्स का डेटा, आपने जो सेल किया है वो का जो डेटा मुझे गवर्नमेंट है, दैट इज GSTR1। आपको इनवाइस वाइज GSTR क्या करना है, इनवाइस वाइज को डेटा आपको सीरियल नंबर और जीएसटी नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स का डिटेल जो है 1 by 1 रोड सबमिट, क्लियर। जिसका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, ये है क्वार्टरली रिटर्न। कौन सा रिटर्न? क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर। टर्नओवर अगर 5 करोड़ से अंदर है तो क्वार्टरली, यानी 3 महीने में एक रिटर्न, जनवरी टू मार्च का रिटर्न, अप्रैल, क्लियर। उसकी ड्यू डेट है 13 तारीख का, क्वार्टर के बाद नेक्स्ट 13 तारीख, 13th ऑफ नेक्स्ट केस ऑफ व्हिच रिटर्न, GSTR1 क्वार्टर, क्लियर। अभी का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ के लिए मैंडेटरीली डेट क्या है, 11 तारीख, पहले 10 थी, गवर्नमेंट को क्या दिया, बढ़ा के 11, हर महीने के नेक्स्ट मंथ के 11 तारीख। फॉर एग्जाम्पल अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर के रिटर्न नंबर की 11 तारीख आपको क्या करना है, फाइल, क्लियर। उसके बाद GSTR2 इज फॉर फाइलिंग परचेज डिटेल, इसके लिए परचेज वाइज आप जितना परचेज किया मेट करने लिए GSTR2 इनिशियल गवर्नमेंट ने लाया, बाद वापस से विड्रॉ किया, अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं, एनेबल किया नहीं। फिलहाल में GSTR1 एंड क्लियर। GSTR2 की ड्यू डेट पहले 15 तारीख, अभी फिलहाल कोई ड्यू डेट नहीं है क्योंकि रिटर्न। GSTR2A ये क्या है कि रेडीमेड ऑटो पॉपुलेटेड, क्या है, रेडीमेड ऑटो पॉपुलेटेड। मान के चलो मेरा अगर GSTR1 तो सामने वाले का क्या होगा, GSTR मेरा अगर ले तो परचेज है ना, तो जैसे ही 11 तारीख को मैंने अपलोड कर दिया मेरा रिटर्न, ठीक है, मेरे जितने भी कस्टमर है को मैंने सर्विस बेचा है, उन लोगों के लिए क्या होगा, वो परचेज होगा ना। तो गवर्नमेंट जो है जीएसटी पोर्टल जो है आपको एक फैसिलिटी दे रही है, सामने वाले ने रिटर्न फाइल किया है नहीं किया है, आपका सेल परचेज दिखाया चेक करके है, एक आपको रेडीमेड ये मिल जाता है, चेक करने के लिए रेडीमेड ऑटो पॉपुलेटेड डेटा मिलता है। सब लोग रिटर्न कहाँ अपलोड करते हैं, जीएसटी पोर्टल पे जो है, मान चलो मेरे 1000 परचेजेस है, मुझे चेक करना है सामने वाले ने भरा है नहीं भरा है। अभी 1000 लोगों को फोन लगा के तो नहीं बैठ सकता मैं, भैया तूने भरा है कि नहीं भरा है। गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या करता है डिपार्टमेंट, क्या कहती है, आप GSTR2A डाउनलोड करो, GSTR2 फाइल करना है इसलिए 2A डाउनलोड करो, चेक करो, ठीक है। अगर नहीं है उसमें तो आप बताओ, ठीक है, क्योंकि अगर सामने वाले ने जीएसटी भरा नहीं, आपने परचेज किया है और भरा ही नहीं सामने वाले क्रेडिट आपको, क्लियर। GSTR1A जो है GSTR2 फाइल करने के पोर्टल पे, ठीक है, GSTR1 फाइल किया, GSTR2 फाइल किया, GSTR3 क्या है, ये भी एक्टिव नहीं है कि जब GSTR2 ही नहीं आया तो 3 ये पेमेंट रिटर्न है, 3 इज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जैसे GSTR3 भी है वैसे 3 है। GSTR1 में मान के चलो मैंने लायबिलिटी डिक्लेयर किया, GSTR2 में मैंने मेरा परचेज डिक्लेयर किया, सेटअप के मुझे कितना टैक्स पे करना, कहाँ है, किससे पे करना है, GSTR3 से पे, क्लियर। GSTR3 ये जो है वो नोटिस है डिफॉल्ट के लिए, आपको रिटर्न भरना था लेकिन रिटर्न फाइल ना था, ने किया, क्या होगा, फाइल करना था लेकिन किया, लेटर आ डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए। GSTR9 जो है एनुअल रिटर्न है, साल खत्म हो गया के बाद पता चला कि अरे
क्योंकि ये रिटर्न एक बार फाइल कर दिए तो देयर इज नो चांस ऑफ अमेंडमेंट रिवाइज रिविजन कर। तो ईयर खत्म होने के बाद को लग गया टैक्स बाकी था, आप टैक्स क्लियर? कोई डाउट है? अभी एक पिक्चर के थ्रू इसको क्या करेंगे हम लोग, विजुअलाइज करेंगे। क्या करेंगे? विजुअलाइज इमेजिन करेंगे। मान के चलो आप एक कार बना, आप एक मैन्युफैक्चरर, क्या हो? मैन्युफैक्चर। तो आपको क्या करना है? कार बनाना, ठीक है? कार बनाना है तो पहला क्या लगेगा? तो पहले आपको क्या लगेगा? रॉ मटेरियल क्या लगेगा? स्टील लगेगा। फिर आप कहाँ जाते हो? स्टील वाले के पास गए, रत्ना के पास गए, तो बोले तो आपने उनसे खरीदा। आपके बुक्स अकाउंट में क्या होगा? ये परचेज बोलते हैं हम लोग इनवर्ड सप्लायर। इनवर्ड सप्लायर रजिस्टर में मेरा परचेज आ, मैंने क्या किया? 4 इनवॉइस मेरे पास आ गए। मैंने कार बनाया, कार बना के मेरे डीलर स्नो मोटर्स को बेचा। जब स्नो मोटर को मैंने सेल किया, इनवॉइस किया, क्लियर? कार बनाया और कार बना के को अभी 11 तारीख आई, क्या 11 तारीख को क्या करना है? GSTR1 फाइल। अभी किसको किसको GSTR1 फाइल करना है? सभी। रत्ना भी करेगा, सुपर कार भी करेगा, भी करेगा। सुपर कार ने अपना सेल रिटर्न अपलोड किया, ने अपना किया। रत्ना ने अपलोड कहाँ अपलोड किया? GSTN, ठीक है, टैक्स वर्क। जैसे अपलोड किया सभी पोर्टल पे सबने अपलोड अपने अपने हालत। अभी GST के पास सबका डेटा आ गया, हर एक ने कितना कितना किया है, सब क्या सबका सेल का डेटा आ गया। 11 तारीख आई तो 11 तारीख मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे में मैंने जो परचेज किया है वो सब दिख रहा है क्या? चेक करना पड़ेगा ना। अगर मैं नहीं चेक करूंगा तो क्या होगा? क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब मेरा नुकसान है। तो 11 तारीख को रिटर्न अपलोड किया, 12 तारीख मैंने क्या किया? लॉग इन किया पोर्टल पे, और पोर्टल पे जाके GSTR वो डाउनलोड किया। इसने जो रिटर्न भरा है वो सब इधर मुझे दिख, मैंने जहाँ जहाँ से परचेज किया है पूरा क्या दिखेगा मुझे? डाउनलोड किया। डाउनलोड करके अभी क्या करना पड़ेगा? रिकंसाइल मतलब मेरे में जो दिख रहा है वो पोर्टल जो दिख रहा है मैच है क्या? ये मैच करना जरूरी क्यों है? बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि मैंने खरीदी किया, ठीक है, खरीदी किया, बिल अकाउंट डिपार्टमेंट पहुंचा ही नहीं, ठीक है, मैंने गाड़ी में रखा, गाड़ी में ही रह गया, वाले ने एंट्री नहीं किया, या मैंने अकाउंट्स में एंटर किया, सीए दिया, सीए ने अपलोड ही नहीं किया, या गलत अपलोड हो गया, या सामने वाले ने बिल ही नहीं दिया, सामने वाले ने अपलोड ही नहीं किया, गलत अपलोड किया, या गलत कुछ भी हो सकता है ना। मुझे क्या करना है? वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई करने। लेट से एक एग्जांपल देता हूँ। आप होटल में जाते हो, होटल में जाके एक ऑर्डर देते हो, खिचड़ी का ऑर्डर। खिचड़ी का ऑर्डर देने के बाद खिचड़ी ला के देता है, जिम्मेदारी किसकी है? अभी अच्छा है नहीं है, इसमें नमक चीज वगैरह है नहीं है, चेक, ठीक है। ये खिचड़ी क्या है? GSTR2A जो है, आपने देखा मिसिंग है, मॉडिफिकेशन है, चेंजेस है, जो भी है आपको क्या करना है? कुछ अमेंडमेंट करना है। अगर गलत है तो आप अमेंड करो, चेंज। एक ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है, खिचड़ी में नमक नहीं है, नमक डालो, ठीक है, या पका ही नहीं है तो वापस दे दो, आपका बिल है ही नहीं तो डिलीट कर दो, आपका है तो ऐड कर दो, के है तो एक्सेप्ट करो, उसको रिकंसिलेशन। मैंने क्या किया? वन बाय वन जो जो बिल दिख रहे हो किया, सिंग है। और इसका क्या करेंगे? छोड़ दूंगा तो क्रेडिट्स का मिलेगा, सामने वाले को पता भी, बोलना भी है ना कि बिल रह गया तो ले लो। फिर मैं क्या करूंगा? ऐड कर, किधर? मेरे GSTR2A में ऐड करूंगा तो 2 बन जाएगा। अभी मेरे हिसाब से क्या हो गया? एकदम परफेक्ट, ठीक है। फिर मैं क्या, इसको GSTR ध्यान में रहे, GSTR कहीं पे भी अभी है, जस्ट थ्योरेटिकल है, ठीक है। जैसे ही GSTR2 मैंने अपलोड कर, एक इनवॉइस था नहीं, मैंने ऐड किया, अपलोड किया, तो अभी क्या दिख रहा है इधर? प्रोविजनल लाइट। ये चारों इनवॉइस का मिला के आईडी जो है 45,000 क्या दिख रहा है? प्रोविजनल दिख रहा है। सुपर कार का जो है 45,000 दिख रहा है, प्रोविजनल, फाइनल नहीं, ठीक है। फिर जैसे 16 तारीख आ गई, रस्टील ने ऑनलाइन जाके GSTR1 डाला, ये बाबा तो एक्स्ट्रा दिख रहा है, चेक किया, हाँ एक चीज रह गई थी, एक इनवॉइस रह गई थी। अभी क्या करना है? सुपर कार को अगर क्रेडिट लेना है तो रत्ना ने पे करना ही चाहिए। ये इनवॉइस अगर रत्ना नहीं पे किया, सुपर कार क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर रत्ना ने बोला ठीक है मेरा ही है, तो रत्ना ने क्या कर दिया? उसका पेमेंट कर। जैसे 20 तारीख आ गई, दोनों ने पेमेंट किया, मंथली रिटर्न किया। जैसे पेमेंट हो गया, पेमेंट होने के बाद तारीख को देखता हूँ क्रेडिट कितने दिख रहा है मुझे? 45,000 आया समझ में। रिटर्न भरने के बाद एलिजिबल 45,000 आ गया। अगर वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा कि आपका क्रेडिट था 25,000 लिया, 45 अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अभी ITC कैसे GST जे का कैसे अवेल कर सकते? पहले क्या करेगा? सेलर पे करेगा GST गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या करेंगे? टैक्स डिपार्टमेंट बायर क्रेडिट सेलर से लेंगे, बायर को देंगे। बायर को क्रेडिट कब मिलेगा? उसका इनपुट क्रेडिट जब सेलर पे करेंगे। जब तक सेलर पे नहीं करेगा तब तक बायर पे ही नहीं किया क्रेडिट। क्लियर? इकोसिस्टम कैसे होता है? फर्स्ट देखो, टैक्स पेयर जो है तो क्या करेगा? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर इनवॉइस अपलोड करेंगे, कहाँ अपलोड करेगा? GSP से GSTN पे जाएगा, टैली से इनवॉइस जाएगा, रिटर्न फाइल करके बाद चलूंगा। क्लियर? फिर आउट।